राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि इस चैनल पे आपको माइथोलॉजिकल कंटेंट तो मिलेगा, लेकिन हमारे माइथोलॉजिकल कंटेंट में ना बहुत सारी फील्ड होती हैं। चाहे वो वास्तु की फील्ड हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप की चीज़ों की जानकारी हो, तिथि हो, नक्षत्र हो। तो अभी तक तो ये सारी चीज़ों पे मैं वीडियोस नहीं बनाता था, पर अब मैंने बनाना शुरू किया है। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको स्टडी रूम के वास्तु के बारे में बताया था। तो आज का वीडियो वास्तु के बारे में तो नहीं है, लेकिन आज का ये वीडियो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है जिस पर अधिकतर लोग बात करना पसंद नहीं करते, जो कि है शव यात्रा। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि एक ना एक दिन हम सबको जाना है यहाँ से। जो जन्मा है वो ज़रूर मरेगा। हम सब अभी इस दुनिया में हैं, लेकिन एक ना एक दिन हम इसको छोड़ के ज़रूर जाएंगे। जो अभी हमारे साथ है वो एक ना एक दिन हमें छोड़ के ज़रूर चला जाएगा। तो हमारे सनातन धर्म में शव यात्रा निकलती है। जब किसी व्यक्ति का गोलोक गमन हो जाता है, उसके बाद उसकी यात्रा शमशान घाट तक जो जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में व्यक्ति को पंच तत्व में विलीन करने के लिए उसे उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। उसे अग्नि देवता को सौंप दिया जाता है। तो शमशान घाट और घर के बीच की जो ये पूरी यात्रा होती है ना, इसे शव यात्रा कहते हैं। और शव यात्रा में जाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। हाँ जी, बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते, लेकिन शव यात्रा में जाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। पर आज के समय में ना लोग शव यात्रा में तो जाते हैं, पर शव यात्रा के जो नियम हैं वो नहीं जानते। इसी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। काफ़ी सारे लोगों के साथ शमशान से काफ़ी सारी चीज़ें चली आती हैं साथ में, जो उन्हें बाद में कष्ट देती हैं। बहुत सारे लोग बेचारे ना जानते हुए अपने सारे पुण्यों का नाश कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारी बातों को जानेंगे। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि शव यात्रा क्या चीज़ है। तो शव यात्रा मैंने आपको पहले भी बताया। शव यात्रा यानी कि जब किसी व्यक्ति का इस लोक से दूसरे लोक को चला जाता है, यानी कि एक व्यक्ति अपना शरीर छोड़ देता है, तो उसके शरीर को पंच तत्व में विलीन करने सनातन धर्म में उसको दाह कर दिया, यानी कि दहन कर दिया जाता है। और उसे घर से शमशान घाट तक ले जाने की जो बीच की जो यात्रा होती है, शव यात्रा कहते हैं। पहली चीज़ ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब शव यात्रा में जाना बहुत शुभ होता है, ये भी मैं बहुत आपको बता चुका हूँ। लेकिन जो शव यात्रा होती है उसमें अर्थी होती है, जिस पर एक इंसान को एक शरीर को, यानी कि शव को रखा जाता है और उसे 4 लोग कंधा देते हैं। तो अर्थी को कंधा किसे नहीं देना चाहिए? तो एक ब्रह्मचारी को कभी भी अर्थी को कंधा नहीं देना चाहिए। बहुत सारी जगह देखा जाता है कि अगर आसपास किसी मंदिर में, किसी पहाड़ी क्षेत्र में ब्रह्मचारी हैं, ऋषि हैं, आजकल तो खैर ऋषि नहीं होते हैं, परंतु ब्रह्मचारी होते हैं। ब्रह्मचारी का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। ब्रह्मचारी के बारे में मैं कभी और किसी वीडियो में बताऊंगा। ब्रह्मचारी का एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। तो अगर कोई ब्रह्मचारी, कोई साधु महात्मा है, तो लोग उससे कंधा दिलवा देते हैं। ऐसा माना जाता है काफ़ी सारे एरियाओं में, उससे जो व्यक्ति है उसकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु ब्रह्मचारी को कभी भी किसी अर्थी को कंधा नहीं देना चाहिए। एक ब्रह्मचारी केवल 3 लोगों को कंधा दे सकता है, वो है उसकी माता, पिता और उसके गुरु। इसके अलावा किसी भी शव को ब्रह्मचारी जो है वो कंधा नहीं दे सकता है। अब आ जाती है बात, हम शव यात्रा के नियमों की बात करें। हम किसी के साथ जा रहे हैं उसके शव को लेकर, तो उसके नियम क्या है? तो मनुस्मृति के अनुसार अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारे हमें नियम बताए गए और बहुत ही सरल, सटीक और तुरंत करने वाले इंस्टेंट नियम है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक कंटिन्यू करना है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है शव यात्रा की, अगर हम बात कीजिए तो शव यात्रा में जाना बहुत ही शुभ माना गया है हमारे यहाँ। शव यात्रा के पीछे चलना, शव यात्रा में
शंख बजाना, शव यात्रा में मंजीरे बजाना, ये हाँ जो मैं बता रहा हूँ ये सच है। शव यात्रा जब जाती है तो रोते गाते नहीं ले जाया जाता। शव यात्रा में शंख, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, इसके साथ में एक शव को विदा किया जाता है। ये करना बहुत ही ज़्यादा शुभ है मनुस्मृति के अनुसार, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। शव यात्रा में रोते गाते नहीं, नाचते गाते जाना चाहिए। तो ये जो एक तरीके की सेवा है, आप मंजीरा बजा रहे हो, आप ढोल बजा रहे हो, आप शंख बजा रहे हो, आप फूल बिखेर रहे हो, आप सिक्के डाले जाते हैं शव के ऊपर से, मखाने डाले जाते हैं काफ़ी सारी जगह, और जो लहिया होती है, मुरमुरा जिसको कहा जाता है, वो भी डाला जाता है काफ़ी सारी जगह। तो ये अगर आप कर रहे हो किसी पर्टिकुलर इच्छा को लेकर, तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। दूसरी चीज़, जब शव यात्रा होती है और एक शव को दाह लग जाता है, यानी कि दहन कर दिया जाता है उसको, उसके हमेशा शमशान घाट ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर नदी हो, कोई जल का स्रोत हो। तो सवस्त्र यानी कि जो वस्त्र आपने पहन रखे हैं, उन वस्त्रों के साथ आपको तुरंत वहीं स्नान कर लेना है। कभी भी घर आके आप ना सोचें घर में जाकर स्नान करेंगे, तुरंत वहीं पर स्नान कर लीजिए। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। आप तुरंत वहाँ स्नान कर लीजिए। और चाहें तो आप, और एक चीज़ और होती है कि जहाँ पर शमशान घाट होते हैं वहाँ आसपास थोड़ी दूर पर दुकानें ज़रूर होती हैं कपड़ों की। तो घर से कपड़े लेकर आपको नहीं जाने, आप अपने जो कपड़े आपने पहन रखे वो वहाँ आप टाल लेकर जा सकते हैं, बट आप अपने कपड़े वहीं छोड़ दें और दूसरे कपड़े, नए कपड़े लेकर आप वहाँ से पहनकर तब अपने घर आएँ। आपके गले में तुलसी की माला होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, और या फिर आपके गले में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। अदरवाइज़ शमशान घाट में जो चिता जल रही होती है, उनसे उड़ने वाला धुआं जब किसी मनुष्य को स्पर्श कर जाता है तो उसके किए हुए सारे पुण्य नाश हो जाते हैं। क्योंकि और ये चीज़ कब होती है, जब उस चिता में तुलसी की लकड़ी ना डली हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग नहीं जानते कि चिता में तुलसी की लकड़ी डालनी चाहिए। तो हो सकता है उसमें ना डली हो तुलसी की लकड़ी, इसीलिए आप या तो तुलसी माला पहन के जाएं या तो आप रुद्राक्ष माला पहन के जाएं। इसके अलावा जो भी आपने पहन रखा है, चाहे वो स्वर्ण हो, अंगूठी हो, चेन हो, कुछ भी हो, वो सब उतार दीजिए, तब जाइए शव यात्रा में। और जैसे ही आप स्नान करके जब आएंगे वस्त्र वगैरह बदल लें, तो अपने मुंह में नीम की पत्ती लेकर नीम की पत्ती चबा लीजिए। नीम की पत्ती आपको चबानी है। उसके बाद में जब आप घर में प्रवेश करें तो उसके पहले अपने ऊपर जल का जो है, अगर आप वहाँ पर स्नान करके नहीं आए, पहली बात तो स्नान वहीं कर लेना है, लेकिन अगर आप स्नान करके नहीं आए हैं तो फिर अपने घर में स्नान करिए आके। उसके बाद में हल्दी और गोबर को आप टच करिए, गंगा जल से अपने आप को शुद्ध करिए, तब आप घर की किसी भी चीज़ को टच करेंगे, किसी भी चीज़ को स्पर्श करेंगे। और इसी के साथ में जो अंतिम संस्कार, मतलब जब आपको पता चले कि किसी घर में किसी की शांति हो गई है, किसी ने अपने देह का त्याग कर दिया है, तो अंतिम संस्कार में ले जाने वाली जो वस्तु है, जो चीज़ें हैं, वो आपको कभी भी टच नहीं करनी। अगर आपके घर में ऐसा हुआ है तब फिर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी की शव यात्रा जा रहे हैं तो आपको अंतिम संस्कार में यूज़ होने वाली जो भी सामग्री है, जो भी वस्तुएं जो चिता पर डाली जाती हैं, उनका टच नहीं करना है, उनको बिल्कुल टच नहीं करना है। उस समय उस परिवार से आई हुई चीज़ें आपको छूनी नहीं है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे वो इवन मैंने आपको पहले बताया कि शव यात्रा में नाचते गाने जाना चाहिए। आपको पता चले आप अपने घर से मंजीरे ले जाओ, अपने घर से शंख ले जाओ, लेकिन उनके घर का आपको उस समय टच नहीं करना है। ना तो शंख, ना मंजीरा, ना घंटी, ना मखाने, ना पैसे, ना सिक्के, ना फूल, कुछ भी आपको टच नहीं करना होता है। सिर्फ आप एक काम कर सकते हो, आप अर्थी को कंधा दे सकते हो, क्योंकि ऐसा काफ़ी सारे प्रांतों में होता है कि लोग बदल बदल के अर्थी को कंधा देते हैं, वो आप कर सकते हो, पर आपको किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है। अगर आप किसी शव यात्रा मतलब अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को टच करते हैं, तो वो इंसान, वो व्यक्ति जिसने शरीर छोड़ा है, उसको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। आप गरुड़ पुराण उठा कर देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। आपको कुछ भी टच नहीं करना है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले जाओ, फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बात मैं आपको बताऊं काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत सारे लोग होते हैं जो शव यात्रा में नहीं सम्मिलित हो पाते हैं, तो शव यात्रा का दर्शन भी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देता है। आप देख रहे हैं कोई शव यात्रा जा रही है, कोई शव ले जाया जा रहा है, आप अपने स्थान पर कुछ भी काम कर रहे हो, वहीं खड़े होकर 1 सेकंड के लिए हाथ जोड़कर उन्हें नमन करें, अपने मन में अपनी इच्छा जो भी है जागृत करें, वो अवश्य पूरी होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी शव यात्रा से रिलेटेड।
कि क्या करना चाहिए शव यात्रा देखें, अगर आप क्या नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो थोड़ा सा भी, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और कुछ मैं गलत बोल गया हूँ तो उसके लिए मैं पहले क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गलत बोल दी जाती हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें।